दोस्तों एक कपड़े को अपने ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, यानी कि नहाने के बाद ऊपर से नीचे की तरफ पहुंचे और फिर नहाने के बाद नीचे से ऊपर की तरफ पहुंचे, मतलब कि सिर से नीचे नाखून तक और नाखून से और ऊपर सिर तक पहुंचे। अब उसका जो पानी होगा दोस्तों, उसको थोड़ा सा निचोड़ करके और यहाँ पर रख दें। आपके जितने भी दुश्मन हैं वो सारे के सारे दुश्मन दोस्तों आपके खत्म हो जाएंगे, निस्तनाबूद हो जाएंगे। दुश्मन इस लायक भी नहीं रहेगा कि आप पर कुछ किया कराया करवा दे। दोस्तों यदि आप दुश्मनों से बहुत परेशान हो चुके हो और आपको लगता है कि आपको चारों तरफ से शत्रु ने घेर लिया और शत्रु आपको बहुत ज्यादा हानि पहुंचा रहे हैं, शत्रु आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें दे रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशानी दे रहे हैं, और यदि जिंदगी में आपके शत्रु इतने ज्यादा पीछे पड़ गए हैं कि चारों तरफ से आपको शत्रु ने घेर लिया है, यानी कि शत्रु जो है वो आपके ऊपर किया कराया करवाता है, शत्रु जो है वो आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहता है, आपकी महिलाओं पर बुरी नजर डालता है, आपकी जिंदगी में उसने रोड़े अटका दिए, आपका बिजनेस वो बंद करना चाहता है, आपका बिजनेस चलता चला एकदम से बंद हो गया, या फिर दोस्तों आप कहीं नौकरी पे जाते हैं तो वहां पर शत्रु आपके पीछे पड़ गए और आपको बॉस के सामने नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों यदि ऐसा कर रहे हैं शत्रु, तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में उन शत्रुओं को खत्म कर सकते हैं, उनको नष्ट कर सकते हैं और उनको बर्बाद कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों देखिए, ये टोटका जो है ये केवल आपसे रंजिश के लिए नहीं, छोटी मोटी लड़ाई झगड़े के लिए नहीं किया जाएगा। ये टोटका केवल उन लोगों के लिए किया जाएगा जिनके पीछे जान के दुश्मन बन गए हैं शत्रु, यानी कि जिनके ऊपर जान के दुश्मन बन गए हैं, झूठा कोर्ट कचहरी केस में आपको फंसा दिया है, या फिर ऐसी जिंदगी आपकी हो गई है कि आप कोई भी कार्य करने जाते हैं तो वो पहले ही खत्म हो जाता है। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ ऐसी बुरी घटनाएं हो रही हैं, घर परिवार में कलेश रहता है, वातावरण जो आपके घर का है वो खराब हो गया है, तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए जा रहा है। इसलिए वीडियो को बड़ा ध्यान से और अंत तक लास्ट तक जरूर सुनिएगा, ताकि आपके जीवन में शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए और जो शत्रु हैं वो हमेशा हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाएं। तो दोस्तों किस तरह से इस प्रयोग को करना है, कैसे इस प्रयोग को करना है, इससे पहले दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके जय श्री राम जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिख दीजिएगा, जिससे कि आपके जीवन में शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। शत्रु इस लायक भी नहीं रहेगा कि वो आप पर किया कराया करवा सके। तो दोस्तों यदि आप भी बागेश्वर धाम सरकार बाबा बालाजी के भक्त हैं तो निश्चित रूप से आप पर शत्रु कभी भी हावी नहीं होगा। तो आपको कैसे करना है, क्या करना है, आपको दोस्तों सबसे पहले इस उपाय को मैं तो दिन बताता हूं कौन से दिन इसको करना है। इसको करने का जो दिन है दोस्तों वो है उसको मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और दोस्तों रविवार। इन 4 दिन में से कोई सा भी एक दिन चुन लीजिए जब आप इसको करना चाहेंगे, ठीक है। लेकिन लगातार यदि 3 दिन भी इस उपाय को आपने कर लिया तो दोस्तों यकीन मानिए आपकी जिंदगी से शत्रु तो बिल्कुल खत्म हो गया होगा। शत्रु ये कुछ किया कराया करवाता भी है तो शत्रु का किया कराया बिल्कुल भी नहीं चलेगा। शत्रु हमेशा हमेशा के लिए निस्तनाबूद हो जाएगा, किसी लायक नहीं रहेगा। तो दोस्तों कैसे इस प्रयोग को किया जाएगा, किस प्रकार इस प्रयोग को किया जाएगा, तो यही इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, इसलिए वीडियो को बड़ा ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों सबसे पहले तो आपको करना क्या है, जब आप नहाते हैं, जब आप स्नान करते हैं, तो सुबह सुबह जब आप स्नान करते हैं तो स्नान करने के बाद यदि जैसे पूरा नहा लेते हैं तो हम शरीर पहुंचते हैं, है ना। नहाने के बाद हम तौलिए से या किसी कपड़े से हमारा शरीर पहुंचता है, ठीक है ना। तो उस शरीर पहुंचने को लेकर के ही आपका ये टोटका होगा। इसमें आपको क्या करना है, आपके ऊपर जैसे किया कराया हो रहा है तो आप क्या करें, अपने शरीर को ऊपर से यानी सिर से लेकर के और नाखूनों तक आपको पहुंचना है, यानी सिर से लेकर पैर तक, पैर के जो नाखून होते हैं तो सिर से लेकर के पैर तक के नाखूनों तक आपके शरीर को पहुंचना है। उसके बाद नीचे से स्टार्ट करना शरीर को पहुंचना और ऊपर तक शरीर को पहुंचना है, ठीक है दोस्तों। यह प्रयोग कब होगा, कैसे होगा, देखिए जब आप बाथरूम में होंगे, जब आप अपने जो स्नान घर में होंगे तो उस समय आप गेट अंदर से लगा ही रहता है, सांगल अंदर से लगी रहती है, बंद मतलब कि दरवाजा जो है बाथरूम का वो बंद रहता है। तो उसके बाथरूम का दरवाजा बंद करते जब आप पहुंचेंगे अपने शरीर को तो कोई आपको देखेगा नहीं। तो दोस्तों पूरे कपड़े यानी उतार करके ही आपको ये शरीर को पहुंचना है ना, कोई भी कपड़ा नहीं रहना चाहिए। तो आपको पहले सबसे पहले ऊपर से नीचे तक स्टार्ट करना है पहुंचना, फिर नीचे से ऊपर स्टार्ट करना है। कपड़ा ऐसा लेना है जिसमें पानी भर जाए, यानी कि आपके शरीर का जो पानी है ना वो पूरी तरह से भर जाए। अच्छा दोस्तों एक बात और ध्यान रखनी है, शरीर को आपको पीछे से भी पहुंचना है ना, शरीर को आपको पीछे आगे सब दूर से पहुंचना है अच्छे से, और ऊपर से नीचे लाएं पहले तौलिए को और फिर उसके बाद नीचे से ऊपर तौलिए को ले जाएं, ठीक है ना। सबसे पहले ऊपर से नीचे लाएं, फिर नीचे से ऊपर तौलिए को ले जाएं। उसमें जो पानी भरेगा उसको निचोड़ लें किसी पात्र में और उस पानी से उसको पात्र में निचोड़ लें। निचोड़ने के बाद उस पानी से आपको इस पानी का क्या करना है, देखिए सबसे पहले तो इस पानी को एक जगह इकट्ठा कर लेंगे।
इकट्ठा करने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, इस पानी को आप लेकर के जाएंगे किसी ऐसी जगह पर जहां पर आपको कोई देखे नहीं, कोई चाले नहीं और कोई आपसे पूछताछ नहीं करे। अब घर वालों को इसके बारे में आप पहले ही बता देंगे, क्योंकि यदि घर वालों को आपने घर पे जो आपके परिवार के सदस्य हैं उनको यदि नहीं बताया तो फिर वो अचंभित हो जाएंगे और कि आपके क्रियाकलाप देख करके वो सोचेंगे कि ये इस पानी का क्या कर रही है, क्या कर रहा है, क्या कर रही है, जो भी है ना। क्योंकि इस उपाय को महिलाएं भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं, बालिकाएं भी कर सकती है, बालक भी कर सकते हैं, ठीक है ना। जिसको भी प्रॉब्लम है, जिसको भी समस्या है कि वो शत्रुओं से जूझ रहा है, किसी के ऊपर कुछ किया करा करवा देते हैं ना, कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है। अब बीमार ऐसा होता है कि यदि डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर भी उसको बीमारी को पहचान नहीं पाता और दोस्तों वहां पर भी उसको सही जवाब नहीं मिलता, यानी कि बीमारी ठीक नहीं होती, यानी कि आप दवाई ले रहे हैं लेकिन आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, आपकी बीमारी आपको दवाई नहीं लग रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि भाई आपके ऊपर शायद किसी ने कुछ ऊपर का करवा दिया, किसी शत्रु ने, क्योंकि आपकी तरक्की से वो जल रहा था। तरक्की से जब शत्रु जलने लग जाता है तो वो किसी भी तरह का पैतरा आपके ऊपर अपनाने लग जाता है। तो यदि आपको लगता है कि भाई आपकी तरक्की से शत्रु जल रहा है और आप उस तरक्की के कारण आप तरक्की नहीं कर पा रहे, यानी कि उस जलन के कारण आप तरक्की नहीं कर पा रहे, पहले तो अच्छी तरक्की कर रहे थे लेकिन आप कुछ भी नहीं हो रहा, तो इसमें आपका दोष नहीं है दोस्तों, इसमें उस शत्रु का दोष है और उसी के नाश के लिए मैं ये प्रयोग बता रहा हूं, है ना। तो घर वालों को आप पहले ही समझा दें कि भाई मैं ये वाला प्रयोग करने जा रहा हूं, इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना, क्योंकि आप मेरी इसमें सुख शांति रहेगी या फिर घर की सुख शांति रहेगी, ठीक है। अब देखिए, अब आपको करना क्या है, इस पानी जैसे आपने इसको निचोड़ लिया थोड़ा बहुत, देखिए आप कपड़ा ऐसा लें, है ना, नहाते ही आपको ये काम करना है। ऐसा नहीं कि नहाने के बाद आपने अपना शरीर सूखा लिया फिर पानी नहीं आएगा शरीर में। पानी कैसे आएगा, पानी जो शरीर पर चिपका हुआ है वो पानी आपको पोंछना है ना, कपड़े में लेना है। तो कपड़े में किस तरह से लेंगे भाई, कपड़े में उस तरह से लेंगे कि बिल्कुल नहाने के जस्ट बाद आपको ये काम करना है, ठीक है ना, ताकि वो कपड़ा जो है गीला हो जाए। अब पानी तो ज्यादा उस कपड़े में निकलेगा नहीं, इसलिए आपको बारीक मलमल का कपड़ा इस्तेमाल करना है। ज्यादा रोए वाला टॉवल आप इस्तेमाल करेंगे तो वो तो निचुड़ेगा ही नहीं, ठीक है। तो आपको ऐसा कपड़ा इस्तेमाल करना है जो बिल्कुल मलमल का हो और उसमें से निश्चित रूप से पानी निकलेगा। तो दोस्तों उस पानी को लेकर के आपको जाना है चौराहे पर, ठीक है। आप स्वयं भी जा सकते हैं, यदि आप कोई स्त्री हैं तो आपके पति को आप भेज सकते हैं, ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। भाई स्त्रियां नहीं जा सकती तो आप अपने पति को भी भेज सकते हैं, ठीक है ना। तो आप क्या करें, अपने पति को भेज दें या फिर आप खुद ही चले जाएं, जैसे भी आपका है, जैसा भी जो भी आपके घर में है रिवाज, और वहां जाकर के आपको इसको चौराहे पर जाकर के रख देना या ऐसी जगह पर जाकर के इस पानी को फेंक देना है जहां पर कोई आता जाता नहीं हो, यानी कि जहां पर बिल्कुल सुनसान रहता हो, जहां पर बिल्कुल बंजर जमीन हो, वहां पर आपको इसको फेंक देना है। या फिर आप चौराहे पर जाकर के भी इसको फेंक सकते हैं। पात्र को वहां रख करके नहीं आना, पात्र को तो वापस ले आना है। आते समय किसी से बोलना नहीं है, पीछे मुड़ करके आपको देखना नहीं है, मोबाइल आपको साइलेंट रखना है और किसी से बातचीत रास्ते में नहीं करनी है। बस आपको इतना ध्यान रखना है। आपके जो शत्रु है दोस्तों 24 घंटे के अंदर अंदर यदि किसी ने कुछ करवा दिया होगा ना तो वो तो खत्म हो गया होगा, साथ ही में दोस्तों आपके जो शत्रु हैं वो भी निस्तानाबूद हो जाएंगे। एक भी शत्रु ऐसा नहीं रहेगा जो आपकी जिंदगी में हाहाकार मचा सके। सामने से आकर के लड़ाई झगड़े करने वाले शत्रु भी आपके खत्म हो जाएंगे। इस तरह से ये प्रयोग काम करता है। बड़ा जबरदस्त प्रयोग है। मैंने आपको दिन भी बता दिया, वार भी बता दिया, समय भी बता दिया किस तरह से इसको करना है, तो आप जरूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार लिखते हुए जरूर चले जाइए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।